हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है या पिता से आपने परमेश्वर पिता से ये शिकायत करी हो कि इतने उपवास रखने के बाद भी, इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद भी आपकी दुआएं सुनी क्यों नहीं जा रही हैं? अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, तो ये वीडियो मदद कर सकती है समझने में कि ऐसा क्यों है। उपवास रखना भले ही मैंडेटरी ना हो सबके लिए, लेकिन यीशु ने भी फास्टिंग की थी। 40 दिन रातों के उपवास रोजे रखे थे, पवित्र आत्मा से भरने से पहले। उसके बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी। तो इसका बहुत महत्व है। बहुत लोग, बहुत से मसीह दुनिया भर में उपवास रख रहे हैं, खास तौर पे इन 40 दिनों में। फास्टिंग या उपवास रखना एक ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि जब लोग किसी भी मुश्किल से जूझते थे, जब उनके दुश्मन उनके ऊपर हावी होते थे या उन्हें अपने लोगों को बचाना होता था, जितने भी इजरायली लीडर्स थे, जितने भी लोगों को खुदा चुनता था, वो लोग अपने पूरे समुदाय के लिए उपवास डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन खुदा किस तरह का उपवास हमसे चाहते हैं, हम पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक में चैप्टर 7 वर्सेस 9 एंड 10 में, जहाँ पिता परमेश्वर यूं बोलते हैं कि जो सत्य है, न्याय संगत है, उचित है, वही करना चाहिए। विधवाओं, अनाथों, अजनबियों और दीन लोगों को चोट ना पहुंचाना, एक दूसरे का बुरा करने का विचार भी मन में आने ना देना। जब ये सब हम करते हैं, तब पिता परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करते हैं और उस दिनों में जो भी प्रार्थनाएं आप मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें सुनते हैं। इसी तरह से मत्ती की पुस्तक में चैप्टर 23 में वर्स 23, जहाँ यीशु भी इस बात पर जोर देते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि फरीसी महायाजक लोगों से दशमांश ग्रहण करने का कानून तो पूरी रीति से लागू करते थे, लेकिन न्याय को नजरअंदाज कर देते थे। जिस तरह से हम भूखे प्यासे रहकर उपवास रखते हैं, वो करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम बाकी न्याय संगत चीजें, जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यीशु हमसे चाहते हैं, उन्हें हम हर तरह से योग्य रीति से करें। तभी आपकी प्रार्थनाएं और आपका उपवास खुदावन यीशु में ग्रहण हो जाएगा और पिता परमेश्वर आपकी मांगी हर दुआ को पूरा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे बातें परमेश्वर की प्रोत्साहित करेगी। हैव अ ब्लेस्ड लेंथ सीजन। गॉड ब्लेस यू।